तो आपका स्वागत है सबका भाई और बहनों। और जो आज हम करने वाले हैं वो प्लॉट्स जो बोलते हैं, मतलब चार्ट्स, प्लॉट्स और ग्राफ जिसको बोलते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे कि पांडास जो हम लोगों ने सीखा इसके पहले। तो पांडास के बिल्ट इन फंक्शन यूज करके हम लोग प्लॉट कैसे कर सकते हैं डेटा। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगी कि डेटा हम लोग प्लॉट क्यों करते हैं। कि भाई अगर आपके एक्सेल शीट में 500 कॉलम है और जैसे मैंने आपको पिछली बार दिया था 1 लाख रोज है। एक टेबल मैंने दिया था आपको इस तरह का, जिसमें आपके पास 10-12 कॉलम थे और 1 लाख रोज थी। तो आपको डेटा ही डेटा है, डेटा ही डेटा है। एक्सेल शीट देख के, डेटा देख के आपको क्या समझना है? तो कोई चांस ही नहीं है आपका डाटा समझने का। और आपने अगर दिमाग लगा के कुछ समझ भी लिया तो वो डेटा आप समझाएंगे कैसे सामने वाले को? तो डाटा को खुद समझने के लिए और डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए और डाटा को हमारे क्लाइंट को या हमारे सुपीरियर या हमारे बॉसेस को समझाने के लिए, हमारे कलीग्स को समझाने के लिए हमेशा जो है प्लॉट करके दिखाया जाता है डेटा को। डाटा को प्लॉट करके समझाया जाता है। तो डाटा जो है इनवेरिएबली अगर आपको किसी को समझाना है तो आप समझ लीजिए कि आपको प्लॉट करके ही समझाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो प्लॉट्स बनाते हैं हमेशा। तो जब भी हमारा कोई कम्युनिकेशन होता है डेटा के बारे में, किसी क्लाइंट के साथ या हमारे कलीग्स के साथ या हमारे बॉसेस के साथ, तो प्लॉट्स के थ्रू ही होता है। ठीक है ना? तो अब दो तीन तरह के केसेस है हमारे पास। देखिए, या तो एक तो भाई हमारे को पीयर को, मतलब हमारे पीयर जो फ्रेंड्स होते हैं उनको डेटा समझाना है। तो फिर फटाफट जो है हम उतना फिनिशिंग का ध्यान देते नहीं है उसके ऊपर कि फिनिशिंग कैसा आएगा, कैसा दिखेगा। सिर्फ एक जो है सिंपल ड्राफ्ट सा प्लॉट जो मतलब रफ सा प्लॉट बना के हमको दिखाना है, तो वो हम पांडास से बना लेते हैं। तो जो मतलब बहुत प्राइमरी मतलब प्लॉट बनाना है, रफ सा प्लॉट बनाना है, क्लाइंट को नहीं दिखाना है, बॉस को नहीं दिखाना है, तो उस तरह के प्लॉट जो है हम फटाफट फटाफट पांडास से ही बना लेते हैं। तो पांडास से क्यों बनाते हैं? पांडास से इसलिए बनाते हैं कि पांडास पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हो। वो हमारे पास डाटा फ्रेम जो होती है, वो डाटा फ्रेम भी क्या है? डाटा फ्रेम भी पांडास का ही एलिमेंट है। तो हमारे पास ऑलरेडी हम लोग पांडास में काम कर रहे होते हैं। तो उसी के जो बने हुए उसके जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज करके हम प्लॉट भी बना लेते हैं। पर रहे पांडास के प्लॉट, वो सिर्फ रफ प्लॉट्स हैं जो है हम सिर्फ अपने पीयर्स पे या फ्रेंड्स को डिस्कस करने के, बताने के काम बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। पर बॉस को या क्लाइंट को अगर हमको बताना है तो हमको इनवेरिएबली दूसरी लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए दो और लाइब्रेरी अपन अपन डिस्कस करेंगे अगले 2 हफ्तों में। वो लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब और एक लाइब्रेरी का नाम है सीबॉर्न। तो जब फाइनल प्लॉट्स हमको क्लाइंट को या बॉस को दिखाने होते हैं तो बहुत फिनिश और बहुत अच्छे दिखने वाले सुंदर प्लॉट्स होने चाहिए। तो वो हम जनरली प्लॉट जो है वो सीबॉर्न से बनाते हैं। जबकि सेम प्लॉट हम बहुत इजीली और बहुत जल्दी से पांडास से बना सकते हैं, पर फिर भी हम वो प्लॉट जो है सीबॉर्न से बनाते हैं, क्योंकि उसका जो लुक एंड फील जो आता है वो सीबॉर्न के प्लॉट्स का बहुत अच्छा आता है। और मेट प्लॉट भी एक बेसिक लाइब्रेरी है जो कुछ हम लोग उसको भी प्लॉट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों तीनों लाइब्रेरीज डिस्कस करेंगे अगले 2 हफ्तों में। हम लोग ये डाटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं इसको, प्लॉट्स बनाने को डाटा विजुअलाइजेशन। तो अगले 2 हफ्तों में हम डाटा विजुअलाइजेशन खत्म करेंगे। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पांडा अच्छी तरह से कर लिया है, उसकी एक्सरसाइजेस भी कर ली है हम लोगों ने। तो आज हम लोग है ना सिंपल पांडा से सिंपल रफ स्केच जो होते हैं, जो हमारे कलीग्स को और फ्रेंड्स को हमको बताने होते हैं, रफ स्केच, सिंपल स्केच हम लोगों को बनाने हैं, वो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो आज हम लोग पांडास से बनाएंगे। ठीक है? और उसके बाद जब आज पांडास हम लोग खत्म कर देंगे, पांडास से कैसे बनाना, और फिर अगले सेशन से हम लोग मैटप्लॉटलिब लेंगे, और लास्ट सेशन में हम लोग जो है सीबॉर्न लेंगे, सीबॉर्न लाइब्रेरी। तो ये तीनों लाइब्रेरी से हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं हम सीखेंगे। ठीक है? तो स्ट्रेट पे अपन कोड पे आते हैं। तो मैंने ऊपर ये लिख रखा है, देखिए, दीज फंक्शंस मेट, दीज फंक्शंस मतलब पांडा के जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो पांडा में ऑलरेडी बने हुए फंक्शंस आते हैं। सो दीज फंक्शंस आर बिल्ट फ्रॉम मैटप्लॉटलिब एज द बेस। मतलब मैटप्लॉटलिब जो डाटा विजुअलाइजेशन की बेसिक पाइथन की लाइब्रेरी होती है, उससे ये पांडास के ही फंक्शन उसी में बनते हैं। पर चूंकि उससे फिर क्या करते हैं कि मैटप्लॉटलिब के जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर हम पांडास का कोड लिख के उसको इस तरह से बना देते हैं कि मतलब पांडास के फंक्शन यूज करके भी हम उस प्लॉट को प्लॉट कर सकें। तो ऐसा क्यों करते हैं कि पांडास से प्लॉट करना हम लोगों को बहुत इजी जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पांडास में काम कर रहे होते हैं। पर बेसिकली ध्यान रखिए कि पांडास के जितने भी डाटा विजुअलाइजेशन के फंक्शंस हैं वो बेसिकली मैटप्लॉटलिब में लिखे गए हैं। तो मैटप्लॉटलिब क्या होता है ये हम लोग जो है अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है?
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिंपल हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए कोड इज माय कोड विजिबल ऑन द फाइल, इज कोड फाइल विजिबल? यस सर। जी सर। कोड पढ़ने में आ रहा है पूरा? जी सर। हाँ तो ठीक है, हम लोग कई बार कर चुके हैं इसको। वी आर इम्पोर्टिंग numpy एज एनपी, pandas एज पीडी, pandas एज पीडी। तो ये कन्वेंशन है हमारा, numpy को हमेशा हम एनपी की तरह इंपोर्ट करते हैं और pandas को जो है ये पीडी की तरह इंपोर्ट करते हैं। ये अनरिटन कन्वेंशन है, मतलब जो हमारे डाटा साइंस वर्ल्ड में ये अनरिटन कन्वेंशन है कि इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी है परसेंट, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन, परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन मैंने एक लाइन लिखी, इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो आपको वंडर हो रहा होगा कि ये जादू की लाइन हमने क्यों लिखी है। तो ये लाइन हमने क्यों लिखी है, देखिए, विद द अबव फंक्शन द आउटपुट ऑफ प्लॉटिंग कमांड्स इज डिस्प्लेड इनलाइन विदिन फ्रंट एंड्स लाइक जुपिटर नोटबुक। मतलब हम यहाँ इससे क्या है ना, ये मैटप्लॉटलिब इनलाइन लिखने से जब हम जो भी प्लॉट्स यहाँ पे हमारी प्लॉट करने की कमांड देंगे, वो कमांड हमारे जुपिटर फाइल में ही ऐसे आउटपुट आ जाएंगे, मतलब जुपिटर फाइल में ही हमको दिखने लगे। तो हम जब भी कोड लिखते हैं, जब प्लॉट करते हैं और कोड लिखते हैं इस तरह का प्लॉट करने का, तो ये परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि जो प्लॉट्स होते हैं हमको पांडा में ही प्लॉट करने पड़े। मतलब जो है वो आपको जो फंक्शंस हैं और जो प्लॉट्स हैं या जो ग्राफ्स हैं वो आपको इसी में देखना है, मतलब जुपिटर नोटबुक में ही देखना होता है। तो इसीलिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं। तो ये सिंपल इस तरह के फंक्शन लिख दिए हम लोगों ने, तो हमेशा इसको जो है लिखते हैं हम लोग। तो आप देखिए, अब आप जो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास 3 डेटा सेट बने हुए हैं। एक डाटा सेट 1 है, मैंने नाम दिया है, डाटा सेट 2, डाटा सेट 3, देखिए इस तरह से नाम दिया है। तीनों जो है वो CSV फाइल्स है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स है, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स है। और मैं उन तीनों को जो है सिंपल फंक्शन जो अपन पहले भी देख चुके हैं, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV से पढ़ रहा हूं तीनों को। तो ये डाटा सेट 1, डाटा सेट 2, डाटा सेट 3 में इनको तीनों को एक साथ पढ़ रहा हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी डाटा सेट 1 प्लॉट कर रहा हूं। आप देखिए क्या है, आपको फील आएगा। इसमें देखिए डाटा सेट 1 में क्या है, डेट है और इसमें 4 कॉलम है, AX, BX, CX और DX, और उसमें सिंपल न्यूमरिक्स है। और डेट में क्या है, सिंपल डेट है। जैसे अब ये डेट, इसमें आप देखेंगे 1/25/2000, तो ये देखेंगे आप डेट जो है वो अमेरिकन फॉर्मेट में। तो अमेरिकन फॉर्मेट में हमेशा क्या होता है, मंथ पहले आता है। हमारे इंडियन फॉर्मेट में क्या होगा, 25/1/2000 ऐसा लिखेंगे हम, पर अमेरिकन फॉर्मेट में हम मंथ पहले लिखते हैं। तो मंथ जो है जनवरी है, तो 1 जनवरी, 25 डेट और 2007, तो 1/25/2000 इस तरह से जो है डेट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो अभी आप देखिए हम लोगों ने जो इसको प्लॉट, जो जब इसको हमने रीड किया था, तो df1 अंडरस्कोर CSV सिंपल रीड किया था। तो इसने क्या किया, अपनी ऑटोमेटिक इंडेक्स बना दी, 0, 1, 2, 3, 4, ये हम कई बार देख चुके हैं कि इस तरह से ऑटोमेटिक नंबरिंग करके पांडास जो है अपनी इंडेक्स क्रिएट कर सकता है। पर हमको इस तरह से नहीं चाहिए था। हमको क्या चाहिए था कि हमको डेट कॉलम को इंडेक्स बनाना था। किसी कारण से जो हमारा अगला कुछ हम प्लॉट कर रहे हैं उसके लिए हमको जो है डेट कॉलम को जो है इंडेक्स बनाना था। तो हमने किस तरह से करेंगे, देखिए मैं कोड नीचे लिखा हुआ है, ये कोड को आप ध्यान से देखिए। मैं अब यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं और जो है मैंने यहाँ लिख दिया कॉमा इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैं रीड अंडरस्कोर CSV, हमने फिर डाटा CSV फाइल का नाम दिया .csv, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0। मतलब जो पहला कॉलम है, 0 कॉलम, मतलब कौन सा कॉलम है, डेट कॉलम, राइट। तो 0 कॉलम डेट कॉलम है, तो हम ये पांडास को बोल रहे हैं कि जो 0 कॉलम है उसको हमको इंडेक्स बनाना, तो इंडेक्स कॉलम बन जाएगा। तो देखिए अब आप ध्यान से देखिए जो है आउटपुट किस तरह से चेंज होता है। तो अब ये डेट कॉलम जो है वो इंडेक्स कॉलम बन जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए डेट कॉलम जो है वो इंडेक्स कॉलम बन गया है, ये इंडेक्स बन गया। और हमारे जो कॉलम्स हैं अभी AX, BX, CX और DX। डेटा देखिए क्या है, सिंपल फ्लोट डेटा है, रियल नंबर्स है। कुछ मतलब एक इंटीजर है, उसके साथ पॉइंट समथिंग नंबर है, तो इसको हम लोग फ्लोट या रियल नंबर बोलते हैं। पॉइंट डेसिमल नंबर, जो कि हम मतलब दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारा आउटपुट है इस तरह का, ठीक है। और बाकी जो आपके टेबल्स हैं, आप देखिए डाटा सेट 2 सिंपली हमने किया है। तो डाटा सेट में भी ये 4 कॉलम है, AX, BX, CX, DX। इसमें भी कुछ रियल नंबर्स हैं, कुछ 1 पॉइंट वैल्यू है, कुछ 0 पॉइंट वैल्यू, और इसमें जो हमने इंडेक्स ऑटोमेटिक ही रहने दिया, 0, 1, 2, 3, 4 जो पांडा ने ऑटोमेटिक इंडेक्स क्रिएट किया वही रहने दिया।
डाटा सेट 3 देखिए आप, डाटा सेट 3 में क्या है, तो इसमें भी 4 कॉलम है, A डबल एक्स, B डबल एक्स, C डबल एक्स और D डबल एक्स, 4 कॉलम है। और उसमें भी उसी तरह के नंबर है, 0.55, 0.44, 1.19, इस तरह के नंबर हम लोगों ने आर्बिट्री, कुछ तो भी रैंडम नंबर हम लोगों ने जनरेट करके भर रखे। बस एक देखने वाली बात है कि डाटा सेट 1 में हम लोगों ने, डाटा सेट 1 में इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0 ऑप्शन देके हमने डेट को जो है इंडेक्स बना रखा है। ये देखने वाली बात है हमारे डाटा में। बाकी दोनों डाटा सेट जो है वो सिंपल तरीके से हम लोगों ने प्रिंट किए हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम, डाटा सेट 1 पे जा रहे हैं। डाटा सेट 1 पे, डाटा सेट 1 पे देखिए, bx एक कॉलम है, bx एक कॉलम है, देखिए यहाँ पे bx एक कॉलम है और उसकी पहली वैल्यू है 3.83, दूसरी वैल्यू है 4.1, इसी तरह से जो है वैल्यूज 3.9 और 5.77 और वैल्यूज, और इसमें बहुत सारी ऐसी बहुत सारी और भी वैल्यूज है। तो हम लोग हेड मतलब पहली 5 ही प्रिंट, अगर हम जब हेड देते हैं ना df1 डॉट हेड, तो ये पहली 5 रो ही प्रिंट करता है। तो एक्चुअली इस डाटा सेट में बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूज हैं, तो हम लोग उसमें जा नहीं रहे हैं अभी कितनी वैल्यूज हैं। तो उसका हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये जो कॉलम bx है, वो bx में देखिए आप न्यूमरिक डेटा है, न्यूमरिक डेटा है, तो उसका हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा, आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज दी थी कि फ्रीक्वेंसी प्लॉट कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी प्लॉट कैसे बनाते हैं और प्रोबेबिलिटी प्लॉट कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा था। तो उस वही प्लॉट को हिस्टोग्राम बोला जाता है। उस तरह के प्लॉट जो फ्रीक्वेंसी प्लॉट या प्रोबेबिलिटी प्लॉट होता है, उसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। मुझे कोई डिफाइन करेगा इसको कोई बेटर वर्ड में कि हिस्टोग्राम को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? कोई डिफाइन करेगा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी प्लॉट क्या होता है, या प्रोबेबिलिटी प्लॉट क्या होता है? कोई डिफाइन करेगा इसको? हिंदी में डिफाइन किया तो भी चलेगा, पर कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? एनीवन? गलत सर हुआ तो इसमें चलेगा। सर इसमें शायद ऐसा होता है कि जिसमें बहुत सारे नंबर होते और हाँ उस नंबर के सेट में ना बहुत सारे नंबर कुछ यूनिक होते और कुछ बहुत सारे सेम भी होते। तो हाँ हिस्टोग्राम ना उनकी फ्रीक्वेंसी बताता है कि जो नंबर रिपीट हुए वो कितनी बार रिपीट हुए। हाँ, तो एक्स एक्सिस पे जो होता है वो नंबर होता है और वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यस सर। और अगर हमको फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं करना है तो उसको हम प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें कि हर एक की फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो उसको हिस्टोग्राम प्लॉट कर बोलते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया है। तो ये देखिए bx जो कॉलम था, ये bx जो कॉलम था, इसका bx जो कॉलम था, ये जो bx जो कॉलम है, इसका हमने सिंपल एक हिस्टोग्राम बनाया है। तो ये एक सिंपल हिस्टोग्राम है, उसका दिख रहा है। तो ये इसमें जो है एक्स और वाई एक्सिस दिखा नहीं रहा है अभी, पर ये मोर और लेस देखे आपके, अगर आप इसको एक कर्व खींचना चाहें तो कर्व भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो ये एक अप्रोक्सीमेट बेल कर्व भी है, जो हम लोगों ने बेल कर्व देखी थी ना वहां पे, तो अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट बेल कर्व है ये। तो इस तरह से आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने किस तरह से किया, पांडास फंक्शन लिया। डी सेट 1 जो है क्या है, हमारा डाटा फ्रेम का नाम है। डाटा फ्रेम एक पांडास का एलिमेंट होता है। डाटा फ्रेम में हम डाटा फ्रेम जो है पांडास में डिफाइन करते हैं। तो डी सेट 1 जो है एक डाटा फ्रेम है, उसमें bx क्या है, एक कॉलम है, तो हमने कॉलम को डिफाइन किया, ब्रैकेट के अंदर बता दिया dx1 का ये कॉलम हमको प्लॉट करना है। और डॉट हिस्ट का लिख के हमने सिंपल बता दिया कि पांडास को बता दिया कि हमको इस कॉलम का हिस्टोग्राम बनाना। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, आपने कॉलम स्पेसिफाई किया और डॉट हिस्ट किया, तो आपका हिस्टोग्राम प्लॉट, कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ भी कोड लिखना नहीं पड़ा, आधे लाइन के कोड में जो है आपका ये काम। तो इसलिए बोलते हैं कि सर थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा सर, इसमें हम ट्रेंड वैल्यू दिखा सकते हैं क्या? ट्रेंड वैल्यू किस तरह से देखना है? मतलब ये जो एक्स में क्या वैल्यू दिखा रहा है, वाई में क्या दिखा रहा है वैल्यू? एक काम करते हैं सागर, एक क्वेश्चन अपन जो अभी क्वेश्चन आंसर का ब्रेक लेंगे उसमें लेते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ठीक है, ये अभी 10 मिनट बाद अपन ब्रेक लेंगे, उसके बाद जरूर इन दैट ब्रेक विल कवर दैट। जरूर जरूर सर। तो फिलहाल समझ लीजिए क्या प्लॉट कर रहा है कि bx की जो वैल्यूज हैं उसको उसने x एक्सिस पे ले लिया है और y एक्सिस पे या तो उसका फ्रीक्वेंसी या उसका प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्लॉट किया, उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो ये इस तरह का जो हिस्टोग्राम हम क्यों यूज करते हैं कि भाई हमारे को डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ये, कि हमारा पूरा bx कॉलम जो है उसमें जो मिडिल वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, मीन वैल्यू क्या है। तो ये मीन वैल्यू देख लीजिए, जो सबसे ऊंचा कॉलम है इसमें, तो ये मीन वैल्यू वो कितनी बार रिपीट हो रही है और किस तरह की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। तो हमारे को डाटा का जो है हमारे कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है।
तो ये भी एक डाटा एक्सप्लोरेशन की टेक्निक है। मैं इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, जिसमें आपको पता करके आना पड़ेगा कि किस किस बिजनेस सिचुएशन में हम किस तरह का चार्ट यूज करते हैं। तो उसमें आप थोड़ा वेब सर्च करेंगे और ये पता करेंगे कि हिस्टोग्राम हम किस बिजनेस सिचुएशन में किस यूज के लिए यूज करते हैं। तो आपको होमवर्क रहेगा आज, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम बन गया। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि कितना इजी है, देखिए बनाना कितना इजी है। कॉलम का नाम लीजिए, डाटा फ्रेम का नाम लीजिए और जो आप उसको प्लॉट कर दीजिए, डॉट हिस्ट कर दीजिए, हिस्टोग्राम आ गया आपका, हो गया आपका काम। अब आप एक चीज देखिए, एक नया कंसेप्ट अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट क्या होता है कि जिसने भी कोई थोड़ी भी प्रोग्रामिंग या HTML की प्रोग्रामिंग है, किसी ने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग की है, तो उसको पता होता है कि मतलब ये स्टाइल शीट क्या होती है। HTML में भी स्टाइल शीट होती है। तो इस तरह से जो हमारे प्लॉट्स होते हैं ना, तो उसका जो एक्स एक्सिस दिखाने का तरीका और ये जो बॉक्सेस दिखा रहा है ना, ये दिखाने का तरीका, प्लॉट दिखाने का तरीका, कलर्स जो है, वो सारे हम लोग है ना किसी स्टाइल में दिखा सकते हैं चाहे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अभी आप देखिए, हम लोग अभी ये स्टाइल यूज कर रहे हैं जीजी प्लॉट। तो जीजी प्लॉट के आप डिटेल में मत जाइए। अभी ये देखिए, हमने ऐसा प्लॉट किया, इसको ऐसा प्लॉट किया। अब मैं क्या ना एक स्टाइल शीट यूज कर रहा हूं, इंपोर्ट matplotlib.pyplot.plt। तो एक मैंने पैकेज इंपोर्ट किया। अब ये पैकेज के डिटेल में मत जाइए आप। तो हमने ये एक पैकेज इंपोर्ट किया है मैटप्लॉटलिब का, pyplot.plt। और ये PLT में से हमने उसको बोला है कोड को कि यूज स्टाइल शीट जीजी प्लॉट। तो जीजी प्लॉट नाम की एक स्टाइल शीट होती है, उसको यूज करिए। तो इससे क्या होगा कि ये स्टाइल शीट जो हम लोगों ने दे दी यहाँ पे, तो इसके बाद के हम जितने भी प्लॉट बनाएंगे तो वहां पे जीजी प्लॉट स्टाइल शीट यूज करेगा। हम आप वही प्लॉट बना के देखते हैं कि मतलब ये देखिए, जीजी प्लॉट को मैंने रन किया, तो अब जीजी प्लॉट नाम की जो स्टाइल शीट है वो एक्टिव हो। तो अब देखिए इससे जो हिस्टोग्राम है किस तरह का बन रहा है। तो ये देखिए, इससे हिस्टोग्राम में देखिए आपको मिलने लगा एक्स वाई जेड पे, जो है एक्स वाई पे आपको वो मिलने लगा कि किस तरह की वैल्यूज हैं, और वाई पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलने लगी, और इसका कलर जो है लाल है। और इसके जो ये थे बॉक्सेस थे, वो भी देखिए ऊपर से कितने क्लीन हो गए। ऊपर का प्लॉट देखिए आप कितना क्रूड था, एक्स एक्सिस पे ना तो कुछ था, ना वाई एक्सिस पे कुछ था, और कितना मतलब इतना अच्छा नहीं दिख रहा था ये। तो ये जीजी प्लॉट स्टाइल शीट हम लोगों ने जब यूज कर ली, तो यही हिस्टोग्राम देखिए आपका कुछ ज्यादा मीनिंगफुल हो गया, क्योंकि इस पे जो है वैल्यू भी आ गई है, एक्स एक्सिस पे क्या है, और वाई एक्सिस पे उसका फ्रीक्वेंसी भी आ गया है, और जो बॉक्सेस है उसको वो ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहा है। तो ये स्टाइल शीट यूज करने का फायदा होता है। तो अब ये स्टाइल शीट जो जीजी प्लॉट आपने यूज कर ली, एक बार आपने इंपोर्ट कर ली, तो अब जो भी आप डायग्राम बनाएंगे पांडास का, जो भी आप फंक्शन यूज करके चार्ट बनाएंगे, तो वहां पे जीजी प्लॉट स्टाइल शीट ही यूज होगा। तो मैं आपको बताता हूँ स्टाइल शीट चेंज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक और दूसरी स्टाइल शीट होती है बीएमएच नाम की स्टाइल शीट होती है। तो ये 2-3 तरह की स्टाइल शीट ही हम लोग जो है वो जनरली यूज करते हैं। एक है जीजी प्लॉट, बीएमएच, और एक और बताऊंगा मैं आपको। तो आपको अगर स्टाइल शीट चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं। पीएलटी जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, यहाँ पे पीएलटी को इंपोर्ट किया था, देखिए इंपोर्ट matplotlib.pyplot.plt को इंपोर्ट किया था। और हम लोगों ने क्या किया, अब उसको बोला कि भाई पहले तो जीजी प्लॉट यूज कर रहा था, अब जो है बीएमएच स्टाइल यूज कर। देखिए हम उसको बोल दिया है यहाँ पे plt.style.use जो है बीएमएच स्टाइल यूज करो, ठीक है। तो अब स्टाइल शीट यहां से चेंज हो जाएगी। अब अपन बीएमएच में प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरह का प्लॉट आता है। देखिए प्लॉट का कलर बदल गया, और थोड़ा बॉक्सेस में आप लाल में देखिए, इसमें जो लाइंस किस तरह की थी, प्लॉट की लाइन जो थी, मतलब जो बॉक्सेस की लाइन थी वो व्हाइटिश थी, इसमें थोड़ा डॉटेड आ रही है। तो स्टाइल शीट चेंज हो गई यहाँ पे। तो ये लाइन शीट, ये स्टाइल शीट, हो सकता है कि कुछ लोगों को मतलब लाल कलर जो है अच्छा नहीं लगता है, तो लाल कलर जनरली हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो बीएमएच अगर हम यूज करेंगे तो हमको बाय डिफॉल्ट जो है इस तरह के ब्लू कलर में मिल जाएगा, जो कि थोड़ा मोर ज्यादा प्रेजेंटेबल है, ठीक है। तो अब मैं एक और काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक और स्टाइल शीट यूज कर रहा हूं, यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड, एक और नई स्टाइल शीट यूज कर रहा हूं। दो स्टाइल शीट देख ली अपन ने, एक देख ली जीजी प्लॉट, और एक देख लिया अपन ने जो है बीएमएच स्टाइल शीट देख लिया। मैं एक और स्टाइल शीट यूज कर रहा हूं, pyplot.style.use डार्क बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड डार्क रहेगा। ये डार्क बैकग्राउंड में यूज कर रहा हूं, और वापस से वो का वही हिस्टोग्राम में प्लॉट कर रहा हूं वीक्स का। तो देखिए आपको ये हिस्टोग्राम किस तरह का दिखेगा, दिखा।
तो इसमें आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया और जो है नंबर्स जो है व्हाइट हो गए और आपका जो है ये थोड़ा ऑफ व्हाइट हो गया है जो प्लॉट था पूरा। तो कुछ लोग इस तरह का प्रीफर करते हैं। तो मतलब इस तरह की आप अलग अलग स्टाइल शीट यूज करके जो है अलग अलग तरह के स्टाइल में जो है प्लॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ये कौन सा कब यूज करना है ये आपके ऊपर है। मतलब आप बहुत से लोग को कुछ लोग चाहेंगे हम डार्क बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। मैं जो है जनरली सिंपल रखता हूँ चीजों को, तो मैं जो है BMH यूज करूंगा। और कुछ लोगों को अगर बहुत तड़क भड़क वाला चाहिए, लाल कलर चाहिए, तो फिर वो लोग GG प्लॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है आप किस तरह से आपके क्लाइंट को या बॉसेस को या खैर ये तो रफ प्लॉट्स है हमारे, हमें क्लाइंट के लिए जनरली यूज नहीं करते हैं। और आप डेटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आप कौन सी स्टाइल शीट यूज करें। और ये 3 तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह की काफी और भी स्टाइल शीट्स आती है, इस तरह की काफी और स्टाइल शीट्स भी आती है जो कि आप जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जाएंगे आप, तो आपको मेरा ख्याल है 10-15 तरह की और स्टाइल शीट मिल जाएगी। सबको अलग अलग ट्राई करके देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी स्टाइल शीट यूज करना है। पर जनरली अगर आपको 2-3 भी पता है तो काम चल जाता है। मतलब जनरली तो आपको अगर नहीं जाना है उस स्टाइल के वेबशीट पे, मतलब स्टाइल्स के यूजर डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाना है, तो 2-3 स्टाइल भी अगर आपको पता है तो जनरली काम तो हो जाता है। अच्छा, अब ये तीसरी स्टाइल शीट जो है लास्ट हमने कौन सी लगाई थी, डार्क बैकग्राउंड लगाई थी, डार्क बैकग्राउंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आगे अब मैं जो भी प्लॉट करूंगा वो डार्क बैकग्राउंड में बनेगा, आगे जो भी प्लॉट करूंगा वो डार्क बैकग्राउंड में बनेगा। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मेरे को मेरा जो है GG प्लॉट वापस चाहिए। तो मैंने क्या किया कि GG प्लॉट को वापस बुला लिया। देखिए plt.stylesheet.use GG प्लॉट, ये GG प्लॉट को मैंने वापस बुला लिया। तो अब इसका मतलब है कि मैं इसके नीचे जो भी प्लॉट यूज करूंगा वो GG प्लॉट यूज करेगा, GG प्लॉट नाम की स्टाइल शीट यूज करेगा। ठीक है, तो ये जनरल मतलब आप स्टाइल शीट बाद में चेंज भी कर सकते हैं कि भाई अब GG प्लॉट को इंपोर्ट कर लिया मैंने, यूज कर लिया, अब आगे सब जगह आगे पूरे जो नोटबुक फाइल में जहां भी डायग्राम बनाऊंगा वो GG प्लॉट में ही बनेंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? सागर आपका क्वेश्चन अभी 2 मिनट बाद लेंगे अपन। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है स्टाइल शीट में? समझ में आया स्टाइल शीट क्या होती है? यस सर। नीमा आया समझ में? यस सर आया। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर ब्रेक ले रहे हैं।